तो कोरोना वायरस के वार जारी हैं। डिवीजन भर में 4 मरीज जान से गए, मजीद 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान बहक, 43 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। छंग में मजीद 11 अफराद में वायरस की तस्दीक। चौबा टेक सिंह में 5 मरीज रिपोर्ट। चिन्योट में मजीद 2 अफराद में कोरोना का शिकार हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि डिवीजन भर में 4 मरीज जान से गए, मजीद 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान बहक, 43 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। छंग में मजीद 11 अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि टोबा टेक सिंह में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। चिन्योट में मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, परदेसी वापस लौटने लगे। कल से मार्केट और बाजार भी रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। दफातर में 50% अमले के साथ फुल टाइम ड्यूटी की भी इजाजत होगी। शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क की बंदिश 20 मई तक बरकरार रहेगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई, परदेसी वापस लौटने लगे। कल से मार्केट और बाजार भी रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। दफातर में 50% अमले के साथ फुल टाइम ड्यूटी की भी इजाजत होगी। शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क की बंदिश 20 मई तक बरकरार रहेगी। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन मजदूर तबके का ख्याल ताहाल ना आया। सैकड़ों मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत राशन दे रही है और ना ही कोई इमदाद कर रही है, वो कहाँ जाए। मजीद तफसीलात देखेंगे अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। दूसरी जानिब मुंतखब नुमाइंदे इस मुश्किल घड़ी में आए, ना ही हुकूमत ने कोई इमदाद की। मजदूरों का कहना था कि घर में राशन है, ना ही बच्चों के लिए खाना। हमारी इमदाद की जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इधर आते हैं काम के लिए, पर इधर भी काम लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो है। और बस क्या करें, मजबूरी और काम के बिना तो घर का चूल्हा जलता नहीं है। बेरोजगार की बहुत हो गई है, तो घर का चूल्हा नहीं जलता है। इसलिए ना सुबह आते हैं 7 बजे से लेके, और नहीं मजदूरी मिलती है। वज़ीर आज़म से ये मुतालबा है हमारे लिए कुछ रिलीफ दिया जाए। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत उनके रोजगार के लिए कोई इकदाम करे ताकि उनका चूल्हा भी जल सके। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम। वासा के 300 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाहें न मिल सकी। करोड़ रुपए बिजली के बिलों की अदायगी भी ना हुई। मौजूदा माली सूरत हाल में अदायगियाँ करना नामुमकिन हो गया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम। वासा के 300 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाहें न मिल सकी। करोड़ों रुपए बिजली के बिलों की अदायगी भी ना हुई। मौजूदा माली सूरत हाल में अदायगियाँ करना नामुमकिन हो गया। फैसलाबाद में पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी। सरकारी इदारे और सियासतदान खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करने लगे। जंग रोड, हबीब जालिब रोड, समुंदरी रोड की पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बोर्ड्स और फ्लेक्सेस लगा दी गई। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी के बावजूद मकामी सियासतदानों और इदारों की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। अहम चौकों और चौराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगाए हुए हैं। टी ग्राउंड, चैनवन रोड और मुल्हिका इलाकों के अलावा समुंदरी रोड, जंग रोड, स्टेशन चौक, हरियावाला चौक और दीगर मकामात पर भी बोर्ड्स मौजूद है। माल रोड, हिलाल रोड, सरगोदा रोड, समुंदरी रोड समेत अहम शाहराहों पर सियासतदानों के फ्लेक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। ताहम तर्जमान PHA वसीम अब्बास का कहना है कि बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म था, जिस पर महकमे ने पब्लिक प्रॉपर्टी से तमाम बिल बोर्ड्स हटा दिए हैं। फेस्को में स्कैंडल सामने आ गया। 2 करोड़ 20 लाख रुपए कहां गए। साल 2016 और 17 में फेडमिक से तारों के मरम्मती चार्जेस क्यों वसूल नहीं किए गए। पेप्को बरहम इंक्वायरी शुरू कर दी गई। फेस्को में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कहां गए। साल 2016 और 17 में फेस्को अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर तारों के मरम्मती चार्जेस वसूल न करके फेडमिक को नाजायज तौर फायदा पहुंचाया गया। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना था कि पेप्को की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारान का तयन करेगी और जिस ऑफिसर की जानिब से भी गफलत का मुजाहरा किया गया, इसके खिलाफ महकमाना कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। फैसलाबाद समेत सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर। महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब मंजूर किए। महकमा CNW ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मांगे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत
सूबे के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर। महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब मंजूर किए। महकमा CNW ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मांगे थे। वज़ीर आला ने मंसूबों के लिए जारी फंड्स की तफसीलात मंगवा ली। महकमा फाइनेंस को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल न करने पर महकमों से जवाब तलबी का फैसला। फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल के लिए मॉनिटरिंग का मुअस्सर निज़ाम बनाने की हिदायत कर दी। अफसरान को फील्ड में निकलकर स्कीमों पर पेशरफ्त को मॉनिटर करने की हिदायत भी जारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबों पर जारी काम की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाया जाए। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करें कि वज़ीर आला ने मंसूबों के लिए जारी फंड्स की तफसीलात मंगवा ली। महकमा फाइनेंस को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई। फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल न करने पर महकमों से जवाब तलबी का फैसला। फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल के लिए मॉनिटरिंग का मुअस्सर निज़ाम बनाने की हिदायत कर दी। अफसरान को फील्ड में निकलकर स्कीमों पर पेशरफ्त को मॉनिटर करने की हिदायत भी जारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबों पर जारी काम की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाया जाए। GSP प्लस स्टेटस बचाना नागुज़ीर हो गया। पाकिस्तान की यूरोप के लिए बरामदात में इजाफा जारी। माली साल के 10 माह में बरामदात में 17.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1.1 मिलियन US की बरामदात बढ़ी। पोलैंड 23% के इजाफे के साथ सबसे बरतरी पर रहा। पाकिस्तान की बरामदात में यूरोप पहले नंबर पर। GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहना एक्सपोर्टर्स ने नागुज़ीर करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए माली साल के 10 महीनों में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक मुल्क के बरामदात 17.4% से जायद बढ़ गए, जबकि जुलाई से अप्रैल 2021 तक 1.1 मिलियन US का इजाफा हुआ, जिसमें पोलैंड टॉप पर है जो 23% इजाफे के साथ पाकिस्तानी बरामदात के लिए सर फहरस्त रहा, जबकि स्वीडन, नीदरलैंड 21%, जर्मनी 19%, फ्रांस 14%, बेल्जियम 12%, इटली 4% और स्पेन के लिए 2% इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन के लिए 6.367 बिलियन से 7.474 बिलियन तक एक्सपोर्ट हुई है। मजलूम फलस्तीनियों पर इस्राईली मुलाजमीन के मुजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत नायब अमीर लियाकत बलोच ने की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अहदेदारान भी रैली में शरीक हुए। रैली का मजीद अहवाल वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। गजा पर बमबारी और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस पर इसराइली हमले के खिलाफ जमात इस्लामी ने चिन्योट बाजार मरकज से रैली निकाली, जिसमें मर्दों, खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत बलोच का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के हक में अपनी करारदादों पर अमल करवाए। पाकिस्तान के आवाम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हमारा मुतालबा है कि OIC जो मुसलमान ममालिक का मुश्तरका फोरम है, अब ये वक्त नहीं है कि महज मीटिंग की जाए, करारदाद मंजूर की जाए और नशिस्तिन बर्खास्तंद और इसी तरह मजलिसों का इख्तिताम हो जाए। OIC को पूरी संजीदगी के साथ एक फाल किरदार अदा करना होगा। रैली के शुरका ने चिन्योट बाजार से बरास्ता सर्कुलर रोड कचहरी चौक तक पैदल मार्च किया। फलस्तीन और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। कचहरी चौक में कायदीन ने खिताब किया। पाकिस्तान के आवाम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और हम फलस्तीनियों की आजादी की जद्दोजहद का साथ देंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये फलस्तीन इसराइल के साथ तनाज़ा नहीं है। इसराइल यूज़रपर है, नाजायज काबिज है, नाजायज रियासत है। आलमे इस्लाम के सीने पर ये नासूर अमेरिका ने, यूरोप ने, इस्लाम की दुश्मन कुव्वतों ने ये नासूर खड़ा किया था। इस मौके पर जमात इस्लामी के ओहदेदारान के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी अल्लामा जाकिर नकवी और डिप्टी सूबाई सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखारुल हसन नकवी भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41।
टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। इसराइली अशिया के बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। इसराइली मुजालिम के खिलाफ टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें उम्मीदवार PP 121 मियां अरशद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मियां वकील, PRO गवर्नर पंजाब मोहम्मद इफ्तिखार समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली सिविल लाइन से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई शहबाज चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने मुस्लिम उम्मत से फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी अवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अगर जहाद के लिए नहीं जा सकते हैं तो कम अज़ कम यहूदियों की अशिया का बाइकाट ज़रूर करें, ताकि जो इनको फ़ायदा पहुंचता है, अरबों का ज़र मुबादला इन्हें हासिल होता है, वो ज़र मुबादला जो हमारे लिए उनके लिए असले में इस्तेमाल होता है, फिर मुसलमानों के खिलाफ असला इस्तेमाल होता है, कम अज़ कम उससे बचा जा सके। इस मौके पर गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तानी कौम को एक होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। आज अल-कुद्स के हवाले से मस्जिद अक्सा पर इसराइल की यलगार के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, तो मैं अर्ज़ करूँगा हर तान दिया जाए, हर तंज किया जाए, कुछ भी हो मगर हद अदब में न रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम रुकने तक उनके हक में आवाज़ बुलंद रखी जाएगी। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फ़लस्तीनी मुस्लिमों के हक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से रैली निकाली। शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वकास अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद 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 इस्राईल, मुर्दाबाद। फ़लस्तीन पर सिहोनी फोर्सेस की जारहियत के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली की क़यादत सेक्रेटरी जनरल MWM अल्लामा जाकिर नकवी ने की, जिनका कहना था कि हम और इक़वाम आलम फ़लस्तीनी मजलूमों के शाना बशाना हैं। इसराइल और अमेरिका कभी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, इसलिए 42 साल से हम शिया ने हैदर करार पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ रैलियाँ निकालते हैं, भरपूर एहतजाज करते हैं। अल्लामा जाकिर नकवी का कहना था कि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अब इसराइली मुजालिम पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार क्यों की है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फ़लस्तीनी मजलूमीन की मदद और हक के हर फैसले पर उनकी पुष्ट पर खड़े होंगे। इस्लामाबाद में और लाहौर में इकट्ठा किया है ताकि मिलकर तमाम तर मजहबी और सियासी जमातें मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब को ये मैसेज दे सकें कि हम तमाम तर पाकिस्तानी आपके साथ हैं, हम तमाम तर पाकिस्तानी आपकी पुष्ट पे खड़े हैं, आपकी कमर हम मजबूत करते हैं। आप पाकिस्तानी अवाम मुसलमान आलम का जो मुकदमा है वो बैनुल अक़वामी अदालत में लेकर जाएँ ताकि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिल सके, हमारा जो क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस है वो आज़ाद हो सके, वहाँ पर मुसलमान अपने मजहबी रसूमात को आज़ादी के साथ अदा कर सके। रैली का आगाज इमाम बारगाह हैदरिया से हुआ और घंटाघर से होता हुआ वापस इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद की जानिब से इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान समेत सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शुरका ने नारेबाजी की। देखिए फजील अहमद की ये रिपोर्ट। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालम और इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़िला सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मौलाना बहादुर अली रिजवी का कहना था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। फ़लस्तीन के लिए इंसानी हकूक़ के दावेदार तंजीमों से कहते हैं कि वो इस जुल्म पर आवाज़ उठाएं। आज हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनें जिनको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, तो आज वो दहशतगर्दी इनको नज़र नहीं आ रही। हमारा मुतालबा ये है अक़वाम मुत्तहिदा से भी और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी हमारा मुतालबा है कि वो इकट्ठे होकर एक UNO बनाएं जिसके ज़रिए से मुसलमानों को अमन मिले। और अगर इसराइल और कश्मीर के अंदर अमन होगा तो पूरी दुनिया में अमन हो सकता है, अदरवाइज दुनिया के अंदर अमन नहीं हो सकता। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान समेत सिविल सोसाइटी से भी शहरी शरीक हुए। सिटी सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कहा कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है और दुनिया भर की कुव्वतें खामोश हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीन के लिए जिहाद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज की फ़लस्तीनियों पर मज़ालम के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली जो कि इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली जा रही है, जिसका मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आए दिन नहत्ते फ़लस्तीनियों का हाल कश्मीरियों से भी बुरा होता जा रहा है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इसराइल के मज़ालम के ख़िलाफ़ रैली निकाली जा रही है।
और आलमी ताकतों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि नहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ें और आपको बताएं फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ फैसलाबाद लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। मसीही बरादरी की बशिरकत मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ़ ने कहा कि आलमी बरादरी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट ने फैसलाबाद में एहतजाज किया, जिसमें मसीही बरादरी ने भी शिरकत की। एहतजाज में शामिल शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। बाबा लतीफ़ का कहना था कि आलमी बरादरी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का नोटिस ले और मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने में किरदार अदा करे। फ़लस्तीन लहू लहू, आज जो फ़लस्तीन के अंदर बम दहशतगर्दी की जा रही है, मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पे जो इंसानियत का कत्लेआम होगा उसके खिलाफ आज फैसलाबाद की क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर सरापा एहतजाज है कि दुनिया में ये जो इंसानियत का कत्लेआम है इसको बंद किया जाए। जो बम मासूम बच्चों का फेंके जा रहे हैं, ख़वातीन पर फेंके जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम भरपूर मजम्मत करने के लिए आज यहाँ पे सरापा एहतजाज है। लेबर कौमी मूवमेंट के ओहदेदारान का कहना था फ़लस्तीन पर होने वाले मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हाए फिक्रिया है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी और मजलूम मुसलमानों के कत्लेआम के हवाले यकजहती फ़लस्तीन का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज खल ने की। बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चारों मसाले के जयद उलमा ने शिरकत की। अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज खल ने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कारी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ने कहा कि इस्लामी ममालिक के नुमाइंदा जमात OIC को चाहिए हंगामी बुनियादों पर इजलास तलब करके दुनिया के सामने इसराइली मुजालिम को बेनकाब करे। जबकि डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि आज आलमी बरादरी को सहूनी अज़ाइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों पर हमले किए जा रहे हैं। कारी आशिक अली नईमी ने कहा कि आज वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं जिनको इसराइली की दहशतगर्दी नज़र नहीं आ रही, जो जानवरों को तकलीफ में देकर दुखी होने की बातें करते हैं। आज उन्हें लहू लुहान फ़लस्तीन नज़र क्यों नहीं आ रहा। भुआना में ताजुर रहनुमा सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। MPA सलीम बीबी बरवाना, तहसील सदर PTI मियाँ अब्दुल रईफ हुंजा, चेयरमैन अंजुमन ताजरान शेख अब्दुल हमीद और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ताजुर रहनुमा सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह की तरफ से ईद मिलन पार्टी मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी तनवीर गुज्जर, चेयरमैन महर सरफराजुल तारिक, साबिक चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली शाह किलानी, एडवोकेट महर मोहम्मद खान तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि MPA सलीम बीबी बरवाना ने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे शुरू करवाए हैं, जिनमें अहम मंसूबा शहर के सीवरेज पाइपलाइन और इसके अलावा अब देहातों में भी सुई गैस की सहूलत फराहम की जा रही है। जबकि साबका दौरे हुकूमत में भुआना को मेगा प्रोजेक्ट से महरूम रखा गया था। MPA सलीम बीबी बरवाना का कहना था कि वोट के लालच के बगैर ही अवाम की खिदमत कर रही हैं, अपने हल्के में मज़ीद तरक्याती काम करवाएंगी। शुरका ने पुरतकल्लुफ़ इशाइये पर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह का शुक्रिया अदा किया। गर्मियों की सौगात फालसा बेशुमार फवाइद का हामिल। झंग में भी फालसा पकने को तैयार है। फसल अखराजात और ज्यादा मुनाफे के लिए सूदमंद साबित होता है। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग में फालसे की फसल पककर तैयार होने को है। काश्तकारों की जानिब से रवा सीजन में बड़े पैमाने पर फालसे को काश्त किया गया। कम अखराजात और ज्यादा मुनाफे के लिए फालसे की फसल काश्तकारों के लिए अहमियत की हामिल है। काश्तकारों का कहना था कि 30,000 रुपए फी एकड़ अखराजात से फी एकड़ फसल 1 लाख रुपए तक फरोख्त हो जाती है। फालसे की मंडी में भी अच्छी कीमत मिल जाती है। फालसियां ते पैसे बिल्कुल घट लगते हैं, लेकिन जी आमदन ज्यादा होती है, मेहनत भी ज्यादा होती है। जिस टाइम असं चुनने जिस तरह बेर नहीं चुनते एक एक करके चुनने, असी मंडी जाने, मंडी जाके जनाली बेच के अपना पैसे लेके घर आ जाने। लेकिन ये गर्मी का बहुत अच्छा तोहफा है, इन कई बीमारियां जनाली दूर होंदियां ने। शहरियों की जानिब से भी मुल्तान से बिकने के लिए बाजार में आए फालसे की खूब खरीदारी की जा रही है। शहरियों का कहना था कि गर्मियों के मौसम में फालसा सेहत के लिए इंतहाई मुफीदमंद है। फालसा 100 रुपये किलो है। कुदरत का बहुत अच्छा मेवा है। ये खाने में भी इसका जायका बहुत अच्छा है।
और इसका शरबत भी बनाया जाता है। काश्तकारों के मुताबिक दीगर फलों की निस्बत फालसे पर बीमारियों का हमला इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से इजाफी स्प्रे के अखराजात भी कम होते हैं। फालसा मौसम गर्मा में जहां शहरियों के लिए अहमियत का हामिल है, वहीं पर मुनाफा बख्श फसल होने के बायस काश्तकारों के लिए भी खासी अहमियत का हामिल है। काश्तकारों का कहना है कि बीमारियों के हमला न होने के बायस जो है इस फसल से बड़ी हद तक मुनाफा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मियां मोहम्मद असलम की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। सीनियर सहाफ़ी और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मियां मोहम्मद असलम की जानिब से सहाफियों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफियों समेत जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी ने खुसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में सीनियर सहाफी राना खालिद महमूद, सीनियर सहाफी आतिफ सईद और सीनियर सहाफी अब्दुल जब्बार समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थी। इस मौका पर साबका नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट मियां असलम एडवोकेट का कहना था कि दोस्तों के साथ मिल बैठने का ये बहाना है। सहाफी माशरे का आईना है जो तमाम हकायक सामने लेकर आते हैं। ईद की छुट्टियों का लास्ट डे है, तो हमारी ख्वाहिश थी हमारे जो साथी हैं इनसे बड़ी पुरानी कुर्बतें हैं हमारी, राना साहब हैं, नवीद साहब हैं, जब्बार साहब हैं, गनी साहब हैं, आतिफ साहब हैं, इनसे हमारी बहुत पुरानी कुर्बतें हैं। तो आज हमने सोचा चले छुट्टी का दिन है, लास्ट छुट्टी है, इकट्ठे होते हैं, गपशप करते हैं, टोबा टेक्सिंग की जो मौजूदा गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की इस पे गौर फौज करते हैं। इस मौका पर सीनियर सहाफी राना खालिद महमूद का कहना था कि मियां असलम एडवोकेट ने अपना खूब नाम कमाया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने अल सुबह हमें कॉल की और कहा कि आप नाश्ते की टेबल पे आए, हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं और गपशप लगाते हैं। टोबा टेक्सिंग के मसाइल पे इनकी कड़ी नज़र होती है।